নমস্কার, স্বাগত ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি পূজা। আজকে একটি বিশেষ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা থাকবে। আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ এবং জনজাতি সমাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। বিগত দুদিন আগে আমরা দেখতে পেয়েছি একটি স্কুলের সামনে জনজাতি মা বোনদের কষ্টার্জিত ফসল ও কৃষিপণ্য কিভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে এমসির কিছু কর্মী ও স্টাফ সেই ফসল তছনছ করে সেখান থেকে তুলে দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, তাদের অপরাধটা কি ছিল? তাদের কি আগে নোটিশ দেওয়া যেত না? আজকের বা আলোচনার মাধ্যমে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না? এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো ওয়াইটিএফ এর সভাপতি তথা বর্তমান এমডিসি সুরজ দেববর্মার সঙ্গে। স্যার, প্রথমেই স্বাগত আপনাকে ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। স্যার, স্বাগত আপনাকে ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ পূজা। স্যার, যে বিষয়টি আপনারা কিছুদিন আগে দেখতে পেয়েছিলেন, যে ঘটনাটি ঘটেছিল একটি স্কুলের সামনে, সেই বিকেলেই আপনাকে ঘটনাস্থলে যেতে দেখা যায় এবং সেখানে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট স্টাফদের সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিন কথাবার্তা বা দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা এবং তর্ক বিতর্ক আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। আপনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ঠিক কি দেখেছেন, আপনার কাছে ঠিক কি তথ্য এসেছে, ঘটনাটি সম্পর্কে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন, আমাদের দর্শকদের যদি একটু বিস্তারিতভাবে জানান। First of all, I would just like to thank News 8 Tripura for bringing me here in this platform. So I just want to give a message regarding after I went and arrived in Nandanagar. मैंने देखा है कि वहाँ पर जाके दरअसल किसी ने हमको फोन तो नहीं किया है। मैंने एक फेसबुक पेज से के माध्यम से मैंने देखा है। जब मैं अगरतला जा रहा था किसी काम से, तुरंत मैंने जब देखा था, मैं नंदनगर में गया था। नंदनगर में जाके वहाँ के जो जो सब्जी बेचने वाले लोग, जो खास करके हमारा जो इंडिजिनस लोग, जो तिपरासा लोग, वहाँ पर बहुत सालों से करीब 50 इयर्स जैसा वो लोग वहाँ पर सब्जी बिक्री कर रहे हैं। और साथों साथ जो पास में, जो डॉन बॉस्को के जो पास में, वहाँ पर हमारा कुछ बंगाली कम्युनिटी है, वो लोग भी वहाँ पर सब्जियां बेच रहे। उन लोगों के साथ भी बात किया था। तो बात करने की मैं यह पर समझ चुका है कि जब उन लोगों के साथ बात करके मैंने उन लोगों को पूछा क्या हुआ था, दरअसल यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ था, तो वो लोग ने साफ साफ बताया कि करीब 3 बजे एएमसी ऐसा कुछ ऑर्डर दिया है वहां पर क्लियर करने के लिए। और जब देखा गया था एक आदमी, मैं उसका नाम भूल गया था, बहुत वायरल भी हुआ उसका वीडियो और उसका फोटोज भी। मैंने देखा है जिस तरीके से वो हमारा लोगों को, चाहे तिपरासा हो चाहे बंगाली हो, सब कम्युनिटी को इतने धमकी दिया है। उसका जो शकल देख के वो इतना गुस्से में है। और सुना गया है कि वो बाद में वो एएमसी का ड्राइवर है। लेकिन एएमसी का जो ड्राइवर का तो ऐसा कोई रूल्स नहीं जो ड्राइवर को ऐसा करना चाहिए था। तो मैंने यह देखा है कि वहां पर वो लोग, उन लोग का इंटेंशन क्या है। ये सिर्फ पहली बार में ही है, ये सिर्फ बार बार हुआ है। कहीं अविनगर में हो, कहीं लेक चुमनी में हो, और नंदनगर में भी 2-3 बार ऐसा बहुत चीज हुआ है। तो और कितने तक, जब मैंने एसडीपी के साथ बात की, एनसीसी एसडीपी को मैंने फोन किया था, आप तुरंत यहाँ पर आ जाए आपके साथ थोड़ा बात करने के लिए। और उसके बाद साथों साथ उसी रात में मैंने एसपी से भी बात किया था। तो देखिए, एक सब्जियां बेचने वाले गांव से ये लोग सुबह करीब 4 बजे आके गांव से आके अगरतला में पहुंचते हैं 9 बजे। 9 बजे से वो लोग उन लोग का सब्जी बेचते हैं। तो अगर एएमसी की तरफ से वो लोग क्लियर करना चाहते तो एक उन लोगों के ऑर्डर होना चाहिए। बिना ऑर्डर का ठीक है, मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर पेपर विद ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए क्लियर करने के लिए। फिर भी मैंने देखा है वहां पर किसी ने बोला, एएमसी लोगों ने, वो लोग
डॉन बॉस्को का जो फादर और पीस सेंटर का आदमी की कंप्लेन की वजह से वो लोग क्लियर करना पड़ते हैं। और दूसरी तरफ से बोलते हैं एएमसी की तरफ से ऑर्डर मिला है, इसीलिए हम लोग क्लियर करना पड़ा। तो फिर वो लोग खुद उन लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं खुद जाके स्पॉट में विजिट किया। स्पॉट में विजिट करने के बाद बहुत सारा लोगों ने हमको बोला कि जो जो उन लोगों का सब्जी जैसे कि चाल हो, जो हम लोग जूम कल्टीवेशन करके हमारा जो राइस मिलता है राइस को सब फेंके गया है, और जो बैम्बू शूट जो जंगल से लेकर आया सब फेंक कर सब पूरा खराब करके सब कुछ ले गए हैं। तो यही उन बहुत दुख लगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट सिर्फ तिपरासा को किया ऐसा सिर्फ नहीं है, जो जो बंगाली कम्युनिटी को भी क्या है उसकी भी हम लोग दुख है। हम लोग अभी हिस्ट्री देखेगा तो पहले तुलसी पौड़ी में बहुत सारा बाजार हिलता था, बहुत सारा बाजार होता था तुलसी पौड़ी में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने उन लोगों का सुख दुख को समझकर उन लोगों को एक स्थायी एक दुकान खोलने के लिए जगह दिया है। ऐसा कुछ सोचिए क्या फायदा होगा। एक आम आदमी जो अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपना बच्चे के भविष्य के लिए, पढ़ाई करने के लिए दूर दूर से आके सब्जी बेच रहे, तो जब ऐसा देखते हैं कि चाहे तिपरासा हो चाहे बंगाल हो, हम लोग बहुत दुख लगता है। ऐसा नहीं करना चाहता, उन लोगों का कुछ सॉल्यूशन दीजिए। यही जाके मैंने देखा क्या देखने के बाद वो लोग ने हमको कहा उन लोग को थोड़ा मदद करें। तो हम ऐसे वहां पर गया था, नॉट ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं वहां पर गया है एक रेस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ त्रिपुरा। एक क्या हुआ था, सिचुएशन क्या हुआ था, वही देखने के लिए मैं गया था, बस वही। স্যার, যে বিষয়টা জানতে চাইবো যে যারা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের অধিকাংশই জনজাতি সমাজের সাধারণ মানুষ ছিল, তাদের ভোটেই আপনারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, আমরা জানি প্রত্যেকেই। এই ধরনের ঘটনা সামনে আসার পর একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? জনজাতি মা বোনদের এই সমস্যার প্রতি আপনাদের কি বিশেষ কোনো দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? देखिए see, we all are being public representatives after being elected by the publics, by the people. This is what I want to give a message. हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होने की बात, हम लोग सिर्फ बीएफई लेकर, पीएसयू लेकर, गाड़ी लेकर आराम जिंदगी रही, ये हमारा मन में नहीं है। रोज हमारा महाराज ने हम लोगों को हमेशा कहते हैं कि लोगों ने हमको एक भरोसा की वजह से हमको वोट दिया है। लीडर हम अपने आप नहीं हो सकता। People chooses us. That's why we are here as a leader today. So being a leader, we are here. I am here. I will be always there for Tiprasas, whether it is from Tiprasa community, whether it is from Bengali communities. If any injustice is being happen in Tripura, तो इसीलिए मैंने हमको किसी ने फोन नहीं किया, ना वो मेरा माँ लगते हैं, ना मेरा खुद दीदी लगते हैं, ना मेरा चाची लगते, फिर भी वो लोग मेरा है जो भी हो। इसीलिए उन लोगों का सुख दुख के समय मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मैं आज भी नहीं, मैं पहले भी जब हम इलेक्टेड नहीं हुआ तब भी हम कह रहे, इसीलिए मेरे ये दायित्व मैंने किया है। तो अगर आने वाले दिनों में भी ऐसा होगा तो जरूर खड़ा होगा। ये सिर्फ नंदनगर की बारी में नहीं, बहुत सारा इंसिडेंट त्रिपुरा में जो हुआ था, जब भी मेरा नॉलेज में आते हैं तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठता है। जो भी मिलता है करता है, लेकिन मन से करते हैं अपने लोगों के लिए, बाला होने के लिए। दैट इज मेरा थिंकिंग। तो हम लोग सभी ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या ना पब्लिक रिप्रेजेंट ना हो, एक अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग हम लोग चाहिए। एक अच्छा दिल खोल के हमारा लोगों को जो हेल्प करे, वही सबसे। एक इंग्लिश में एक कहावत है, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। इसका मतलब जब आप लोग किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को हेल्प करेगा तो आप लोग भगवान को हेल्प करते हैं। यही एक इंग्लिश में कहावत है। इसीलिए ये मेरा सोच भी ये है। एक पब्लिक एक लीडर या फिर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब नहीं
मैं बड़ा हो गया, मैं वीआईपी हो गया, मेरे पास हमको आके कोई बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो ये वीआईपी कल्चर का हम लोग हटा देना चाहिए अभी। वीआईपी कल्चर अब लोग हमको सिर्फ 5 साल के लिए हमको वोट करते हैं, लेकिन इस 5 सालों में आप ऐसा काम कीजिए जो जिंदगी भर तक आपको याद रहे, ऐसे लीडर, यही मेरा सोच है। স্যার, যে বিষয়টা আপনি বলছেন যে এই ধরনের ঘটনা এর পূর্বেও বহুবার ঘটেছে, তো সেই বিষয়টাই মাথায় রেখে আমরা জানতে চাইবো যে ভবিষ্যতে যদি আবারও এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে যাতে সাধারণ মানুষকে এভাবে সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় বা মুখে পড়তে না হয়, সেজন্য আপনাদের পক্ষ থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ থাকবে? हाँ, इसीलिए मैं कहना चाहते हूँ को लोगों को, स्पेशली द पीपल, द एंटायर पीपल ऑफ त्रिपुरा, whether it is from the Tiprasa community, whether it is from Bengali community, हम लोग जो हमारा जो वर्तमान जो गवर्नमेंट अभी भी कह रहा है कि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, ये सभी के लिए, तो हम लोग अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि किस जगह में किसके लिए हम लोग क्या करने चाहिए। लेक चुमनी बाजार, लेक चुमनी जो मार्केट है बहुत बड़ा है, लेकिन जगह नहीं है, क्योंकि अभी हमारा त्रिपुरा में एंटरप्रेन्योरशिप, जो वेजिटेबल हो या फिर जो रेस्टोरेंट हो, बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप अभी आने लगा है। तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, चाहे एएमसी हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हो, इसी को लेकर थोड़ा बड़ा और सोचना चाहिए। बहुत बड़ा जगह है त्रिपुरा में, अगर सोचिए नंदनगर में भी अभी भी बहुत सारा खुला जगह है, बहुत बड़ा जगह स्पेस है। उन लोगों के लिए सोच के एक मार्केट उन लोगों को देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा है अभिनगर में भी बहुत कॉन्जेस्टेड एरिया है, जो ब्रिज के नजदीक में वो लोग सब्जियां वगैरह वगैरह वो लोग बेच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी तरह से हम लोग ऑर्गेनिक मार्केट, ऑर्गेनिक फार्मिंग मार्केट उन लोगों को एक स्टाइल ही देना चाहिए। हम लोग ने सोचिए कि जब हम लोग सिक्किम में जाए, सिक्किम में एक ऐसा जगह है सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलने के लिए, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। और दूसरी जगह जो क्या कहते हैं, जो फार्मर्स लोग जो कृषि करके वेजिटेबल लाते हैं, उन लोग की और एक दूसरी बिल्डिंग, ऐसा करके बहुत स्टेप वो लोग बिल्डिंग करके देते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे त्रिपुरा वासी होके गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ये सोच क्यों नहीं ले सकता। तो अगर ऐसा हम लोग मानते हैं एमसी की तरफ से, अगर वो लोग अगरतला को नया क्या अगरतला स्मार्ट सिटी करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसून की टाइम में अगरतला में 1 घंटा के बारिश आएगा तो पूरा फ्लड हो जाता है। हम भी मानते हैं अगरतला बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी हो, लेकिन ऐसा स्मार्ट सिटी हम लोग कैसे बनाएगा? किसी एक व्यक्ति जो वहां पर सब्जियां बेच के उसको हटा के उसका सब्जी वगैरह खराब करके या फिर ऐसा छीन के लेकर, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग सोचना पड़ेगा, हमारा सोच बड़ा होना चाहिए, चाहे तिप्रासा हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मुस्लिम हो, बिकॉज वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी लिव हियर फॉर मेनी ईयर्स इन त्रिपुरा। दैट्स व्हाई हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, एएमसी, जो वहां पर जो एएमसी का जो मेयर हो, उन लोगों के लिए कुछ अलग सोचना चाहिए। अगर उन लोगों को एक जगह देगा तो ये प्रॉब्लम जितना जल्दी हो सके वो लोग सोल्यूशन हो जाएगा। वो खुद अपने आप सोचना पड़ेगा इन लोगों को कैसा सोल्यूशन करना है। वरना अगर सोचिए अब आज अगरतला में जो नगर में हुआ है, लोगों का माइंडसेट तो भला नहीं है ना। हम अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन जब गांव में जैसा मांदाई बाजार में भी हमारा तिपरासा हो, बंगाली हो, वो लोग बाजार करते हैं, बिक्री करते हैं, लेकिन वो टेंस को लेकर, अगर सेंटीमेंट लेकर अगर कुछ ना कुछ हो जाएगा तो ये बात भी इल्जाम अगरतला का जो सिचुएशन के देखकर ये मानदेय भी ना हो, यही मैं चाहता हूँ। इसीलिए जितना जल्दी वरना अगर मैं उस दिन नहीं भी गया होता, क्योंकि त्रिपुरा में भी कोई लोग है इसमें भी पॉलिटिक्स करते हैं। ये कोई पॉलिटिक्स का माहौल नहीं है। जब मैंने गया था, मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरे वीडियो में, यहाँ पर मैं एस एन एमडीसी नहीं गया है, यहाँ पर मैं ऐसे रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ त्रिपुरा होके गया था, क्योंकि बाद में ऐसा खबर ना फैल जाए कि एक
जाति के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ना हो, वही लेकर मैंने किया था कि आने वाले दिनों में हम सब अच्छे तरह से रह सके। ये मैंने, और मैंने ये मैं अपना लिए कुछ अपने लिए कुछ ना पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं किया था। एक ऐसे त्रिपुरा ऐसे रेस्पेक्टफुल सिटीजन ऑफ त्रिपुरा सोच के मैंने वहां पर गया था। तो आने वाले दिनों में मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को, सोचिए। मैं हम लोग ने बहुत देखा है, जब राधानगर में पहले बहुत वो जो रास्ते के नजदीक में वो लोग बहुत सब्जियां बिक्री करता था, उन लोगों के लिए एक बिल्डिंग दे दिया। अभी राधानगर में समस्या खत्म। पहले तुलसी पोटी में वो जो क्या हमारा राजबाड़ी के गेट के सामने बाजार होता था, अभी बाजार नहीं है, सॉल्यूशन खत्म। तो नंदनगर के लिए भी हम लोग सोचना पड़ेगा, अविनगर के लिए भी सोचना पड़ेगा। लेक चोमनी बाजार इतना बड़ा है, इतना बड़ा जगह है, हम वहां पर बहुत चाहे तो हम लोग 4 5 6 ताला बिल्डिंग लगा के हम लोग वहां पर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो करना चाहिए। স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ঘটনাটিকে নিয়ে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসে বিষয়টি তুলে ধরেছেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে কি তার পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে কোনো নির্দেশনা বা বার্তা এসেছে, বা যদি এসে থাকে তাহলে বিষয়টি স্থায়ী সমাধানের জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যদি তুলে ধরেন? नहीं, दरअसल हम महाराज के साथ कोई बात तो नहीं किया है। फिर भी महाराज बाद में हमको फोन करके पूछा है क्या हुआ था एक्चुअल जानने के लिए। तो मैंने ऐसे ही महाराज को भी ब्रीफ किया था। तो बाद में वो कहा थे अगर एएमसी करना है तो ये करने की जरूरत है। But the thing is that the person who is being called so-called driver of AMC, the way he react to the people, the way he address to the people is not appropriate. वो appropriate नहीं है। जिस तरीके से वो बात किया है, जिस तरीके से वो धमकाया है, जिस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो अच्छा नहीं है। हम अच्छी तरह से कह सकते हैं, हम सब इंसान है। अगर आप हमको गुस्से से कहेगा तो हम भी गुस्सा हो जाएगा। अगर आप हमको प्यार से पेशाएगा तो हम भी आपके साथ प्यार से ही पेशेगा। यही हमारा ह्यूमन बीइंग का और ह्यूमन काइंड का एक सोच है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, जो एक व्यक्ति को वो एमसी का ड्राइवर इतना गुस्सा है, पूरा जो हमारा लोगों का जो बर्तन वगैरह सब्जी वगैरह सब कुछ तोड़ फोड़ करके पूरा गाड़ी में डाल दिया था। यही एक सोच। तो ऐसा नहीं करने से हम लोगों ने कल एनसीसी पीएस में जाके उसके नाम पे एक एफआईआर भी लॉन्च किया है। तो महाराज भी एमसी को टारगेट नहीं किया है। महाराज पे ऐसे ही बोला है, जिस किसी ने भी अगर ऐसा व्यक्ति जो कानून अपने हाथ में लेगा तो हम लोग उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेना पर, यही महाराज के कहना है। तो जब हमने देखा गया है, जो आदमी ने उसने खुद अपने आप को पुलिस की प्रेजेंस में कानून अपने हाथ में लिया है, इसीलिए हम लोग ने उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च भी किया था कल। আচ্ছা স্যার, আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে সে অনুযায়ী আপনারা আজ সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার যে মেয়র রয়েছে ওনার সাথে দেখা করেছেন। সেখানে কি আলোচনা হয়েছে? মেয়রের পক্ষ থেকে কি ধরনের আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আপনাদের, বা শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষতিগ্রস্ত জনজাতি মা বোনদের সমস্যার সমাধান কিভাবে করা হবে এই বিষয়ে ত্রিপুরাবাসীকে কি বার্তা দিতে চাইবেন? हाँ, आज दोपहर में और हमारा फॉर्मर सीएम ऑफ टीटीआरसीबी सर पूर्ण चंद्र जमातिया, हम लोग दोनों गया था मेयर के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन मेयर आउट ऑफ स्टेशन हो चुका है, वो नहीं है। और हमने मेयर को फोन भी किया था कल नहीं परसों, लेकिन उसने हमारा फोन अटेंड नहीं किया है, क्योंकि बिजी भी हो सकते। इस अगस्त महीने तो 15 अगस्त है, बहुत सारा प्रोग्राम्स है, उसका भी बहुत सारा प्रोग्राम है। तो मैंने आज हम लोग ने उसके साथ बात तो नहीं कर सका, नहीं हम प्रेजेंट नहीं कर सका, और इस नंदनगर की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर सका। और उसके पीएस के साथ बात करके हम लोग वो हमको कह रहा है कि हम लोग को टाइम देगा, लेकिन कब टाइम मिलेगा हम लोग अभी तक मालूम नहीं है। हम लोग के पास अभी तक कॉल नहीं आया। तो जब भी हम मौका मिलेगा मेयर के साथ बात करने के लिए, हम यही एड्रेस करेंगे कि नंदनगर हो अविनगर हो, जो वहां पर जो सब्जियां, जो फल और जो मीट वगैरह जो उन लोग बेच रहे हैं, उन लोगों के लिए
थोड़ा अलग सोच के एक जगह दे दिए, वरना ये होते रहेगा, ये होते रहेगा, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं अगरतला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम लोग ये भी सोचना पड़ेगा लोगों को भी कैसा स्मार्ट बनाने के लिए, सिर्फ सिटी को नहीं लोगों को भी बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे सब्जियां वगैरह हो, हर जगह में हर लेवल में हम लोग सब स्मार्ट चाहिए, तो सबके लिए स्मार्ट ही सोचना पड़ेगा। यही मैं एड्रेस करेगा। और शायद गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड द मेयर ऑफ एएमसी, they will be very much positive in these issues and they will help and they will solve the matter। अगर अभी से हम लोग सॉल्व नहीं करेगा तो बाद में और भी नौबत आ सकते हैं। तो मेरा आशा है हमारा ऑनरेबल मेयर भी इसको लेकर बहुत सीरियस होगा, क्योंकि ये बहुत वायरल हो चुका है और ये बहुत न्यूज शेयर भी हो चुका है। वरना अगर अभी से हम लोग इसको अटेंशन नहीं देगा तो बाद में सिर्फ अगरतला में नहीं कई जगह में भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को सेंटिमेंट लगते हैं, दुख लगते हैं। क्योंकि हम लोग कभी भी नहीं चाहते जाति और जनजाति के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हम लोग यहाँ पर इस राज्य में हम लोग मिल के बात करके इस राज्य को कैसे, जैसे कि जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बार बार कह रहे, हम उन लोगों की ज्यादा दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करने चाहते हो कि वो लोग जो कह रहे एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, वो लोग भी इसको थोड़ा और अच्छी तरह से कीजिए। हम लोग ये भी यही मैसेज मैं मेयर को भी दूंगा। और मैंने एक मेरा रिपोर्ट भी बनाया है जो मेयर को क्या किया देगा, उन लोगों को क्या करने से भला होगा, ये मैं भी एक मेरे तरफ से एक उन लोगों को लिख चिट्ठिया देगा। ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য। থ্যাংক ইউ। একজন সাধারণ মানুষের কষ্টায় অর্জিত ফসল এবং তার জীবিকার সঙ্গে জড়িত সম্পদ সেটি সরিয়ে দেওয়ার আগে যথাযথ নোটিশ, আলোচনা বা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত কিনা সেই প্রশ্নই এখন সামনে উঠে আসে। এই ঘটনার পর প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ নেয় সেই দিকেই নজর থাকবে। আজকের মতো এই প্রতিবেদন আমরা এখানেই শেষ করছি। ত্রিপুরার আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর, আপডেট এবং বিশেষ প্রতিবেদন দেখতে চোখ রাখুন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার।